हाय दोस्तों, हम हाजिर हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ में। ये क्वेश्चन भी आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट पर मिल गया होगा, जिसे आपको सोल्व करने के लिए दिया गया था। आज हम इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए लेकर आए हैं कि हम भाई कोई भी हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब है दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दी हो जिसके दो वेरिएबल हो। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है आपकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर है। लीनियर कैसे पता चलेगा आपको? आप इसकी पावर देखोगे तो क्या है, इसकी पावर 1 है। इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन है। डिग्री कितनी है? 1। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री कैसे पता चलेंगे? जो हमारे वेरिएबल है इनके हाईएस्ट पावर को चेक करेंगे। तो एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही, मतलब कितनी पावर है? 1 की। वाई के ऊपर भी कोई पावर नहीं दिख रही, मतलब 1 की पावर है। मतलब कि ये हो गया डिग्री 1, और डिग्री 1 का मतलब लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन। इसमें आपको दो अलग अलग वेरिएबल दिखाई दे रहे होंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। सॉल्व करने का मतलब है हमें इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। तो इसके सॉल्यूशन जो होंगे, तीन तरीके से हमारे पास में सॉल्यूशन आ सकते हैं। एक, पहला यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। दूसरा मेनी इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। और तीसरी कंडीशन हो सकती है नो सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिए हो विद टू वेरिएबल, तो उसके किस तरह से सॉल्यूशन निकल सकते हैं? या तो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है एक सॉल्यूशन। मेनी इनफिनिटी सॉल्यूशन, मतलब कि इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। नो सॉल्यूशन का मतलब है कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब ग्राफ से हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशन दी है, मतलब कि दो लाइन बनेंगी। यदि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है, एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये जिस पॉइंट पर कट करती है वही पॉइंट इनका सोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे एक्स और वाई की कुछ वैल्यू हमें मिलेगी, और जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी वही हमारे इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। यह हो सकता है मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशन कब कहेंगे? जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, क्या कर जाए? कोइंसाइड कर जाए, तो मेनी सोल्यूशन का केस आ जाएगा। और नो सोल्यूशन का केस तब आएगा जब दोनों लाइनों को हम बनाएं और दोनों लाइनें कैसे आ जाए? पैरेलल आ जाए, तो उसे हम कहेंगे नो सोल्यूशन। तो आइए चेक करते हैं कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है, या इनफिनिट सॉल्यूशन है। यदि यूनिक सॉल्यूशन होता है तो वो क्या होगा, उसे कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें सीखना है। तो हमने आपको इसमें जानकारी दे दी कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, वही हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। और सिर्फ इसी को ना करे, इसको भी करे, दोनों इक्वेशन को एक साथ करना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का ये क्या है? सॉल्यूशन है। तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी इनफिनिटी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अपन बात करें ग्राफिकली कैसे हम पता करेंगे। तो भाई यदि आपका क्या है, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही है तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, मेनी इनफिनिटी सॉल्यूशन। और पैरेलल हो गई दोनों लाइनें तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं भाई? सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। इसकी ये लीनियर क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे जिन दो पॉइंटों को मिला के हम एक लाइन बना सके। तो ये हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको क्या करना है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के लिए एक टेबल बना लेनी है, जिस टेबल के अंदर हम क्या लिखेंगे? आपके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ये हो गया x y, यहां से y निकालना है तो x को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो एक टेबल ये बन जाएगी। इस टेबल पे हमारे इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 2 के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो फिर से हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। ये हो गया आपका x। यदि यहाँ पे मैं y की बात करूं तो 2y उस साइड जाएगा। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कि भाई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, तो आप लिखोगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। ये 4 को इधर ले आए, 2y को उधर लेके गए। ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्यूशन निकालते हैं। हम बात करते हैं, जब भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि भैया यहाँ पे कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सबसे इजी तरीका होता है, आप एक बार x बराबर 0 रख दो और एक बार y बराबर 0 रख दो। जो आपकी इक्वेशन है, आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, यदि आप x बराबर 0 रखते हो तो यहाँ पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 आ जाएगी। ये आ गई। ओके, अब इस वाले इक्वेशन में क्योंकि यहाँ पे मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x को उधर भेजना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे रखता हूँ। y बराबर आप 0 रखोगे तो y प्लस
x प्लस वाई इजिकल टू कितना है 3 है, तो x इजिकल टू आप 0 रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो आपको क्या मिल जाएगा। ओके, आगे यही काम यहां पे करते हैं। अब आप x बराबर 0 रख दो, क्या रख दो x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो हो जाएगा वैल्यू 0 माइनस 4/2, तो ये हो जाएगा माइनस 4/2, तो 2 से इसको कट करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा -2। अब अपन बात की थी कि यहाँ पे x y बराबर 0 रख लो, तो आइए देखते हैं जब यहाँ पे y बराबर 0 रखते हैं तो क्या होता है। जब यहाँ पे आप y बराबर 0 रखोगे, ठीक है, क्या करोगे 3x माइनस 2 इंटू 0 इजिकल टू 4, तो 3x ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 बचेगा, तो x इजिकल टू हो जाएगा 4/3। अब देखो हमारा है 4/3, अब 4/3 जो होता है वो डेसिमल फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो 1.333। अब 1.33 यहाँ पे डिनोट करना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इस तरह से कंटिन्यू रहता है। तो हम अब यहाँ पे y इजिकल टू 0 नहीं रखेंगे, y इजिकल टू 0 तभी रखते हैं जब हमारे पास में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू ना है। यदि फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी तो आप उसे इस ग्राफ पर बना पाना उसको काफी मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम y की ऐसी वैल्यू लें या x की ऐसी वैल्यू लें जिससे कि हमारे पास में क्या हो कि भाई आपका फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए। तो भाई यदि मैं यहां पे x इक्वल टू कितना रख दूं, 2 रख दूं। देखो अब ये हिट एंड ट्राई मेथड होगा, आपको नहीं पता क्या रखने पर आएगा, अब आपको यहां पे वैल्यू रखते जाना है। मैं x इक्वल टू यहां पे 2 रखूंगा तो क्या होता है आइए देखते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 1 आई कब, जब x की वैल्यू अपन ने रखी 2। तो इस तरीके से आपको ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारा रफ वर्क था, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारे क्या हो गए, पॉइंट हो गए, पॉइंट्स a इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 3 एंड b पॉइंट हो जाएगा 3 0 4 इक्वेशन 1 एंड पॉइंट c 0 -2 एंड 2 1 4 इक्वेशन 2, ठीक है। हमारे पास में पॉइंट आ गए हैं जिन्हें हम क्या करेंगे प्लॉट करेंगे हमारे इस टेबल पर। तो आइए इक्वेशन 1 के लिए हम देखें तो 0 3, तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 3, इस पॉइंट पे मिल गया, और 3 0, तो 3 0 आपको कहां मिल जाएगा, इस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो हमें इसको लेके एक लाइन बना देनी है, ये दो पॉइंट हमारे पास में आ गए, दोनों के लिए एक क्या बना दो, लाइन बना दो, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो जाएगी, ठीक है, ओके। ये लाइन आपकी है किसके लिए, x प्लस वाई इजिकल टू 3 के लिए। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की, तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, ठीक है। ये यहां पे आप पॉइंट लिख सकते हो, ए पॉइंट हो गया आपका कितना 0 3, और ये आपका बी पॉइंट हो गया कितना, हो गया आपका बी पॉइंट 3 0 हो गया, ओके। अब बात करते हैं हम सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो आपके पॉइंट क्या हो गया 0 और -1, तो 0 -1 आपको क्या मिलेगा, देखो x बराबर 0 y बराबर -2, तो ये पॉइंट यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2 और 1, तो 2 और 1, ठीक है, तो यहां से आप इस पॉइंट पे आओगे और यहां से इस पॉइंट पे आओगे। देखो क्या हो रहा है कि अभी अपन ने ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया, तो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर जा सकता है, पर आपको ये पॉइंट किस जगह पर मिल जाएगा, इस जगह पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए आप एक लाइन बनाओगे, ठीक है। आपने ये लाइन बना दी, ठीक है। तो ये जो लाइन बनी है ये कौन सी इक्वेशन की लाइन हो गई आपकी, ये लाइन होगी आपकी 3x - 2y, और ये जो पॉइंट है ये कौन पॉइंट आ रहा है, तो ये कौन पॉइंट किस पॉइंट पर आ रहा है आपका 2 1 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी पॉइंट अपन बोले तो 0 -2, और ये डी पॉइंट हो जाएगा। तो जो ये डी पॉइंट है जिस लाइन के ऊपर, ये इस वाली लाइन के ऊपर भी
आ रहा है और दूसरी लाइन के ऊपर भी आ रहा है। जब कोई एक पॉइंट दोनों लाइनों के ऊपर हो तो वही उन दोनों लाइनों का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो सन ऑफ इक्वेशन इज 2 1, क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। तो कभी भी आपको ग्राफिकली किसी इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दो टेबल बनानी है, एक्स और वाई के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। याद रखें जब आप कोऑर्डिनेट निकालते हो तो सबसे इजी तरीका होता है एक बार x बराबर 0 रख लो, एक बार y बराबर 0 रख लो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। पर हर बार ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या आ जाए, एक इंटीजर्स आ जाए। कभी कभी क्या हो जाता है, फ्रैक्शन में आ जाती है। जब फ्रैक्शन में आती है तो आपको y या x बराबर 0 नहीं रखना है, फिर आप कोई दूसरी ऐसी वैल्यू लें जिससे आपका फ्रैक्शन हट जाए, क्योंकि फ्रैक्शन को डिनोट करना काफी मुश्किल काम होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे हमारे कभी भी क्या ना आए, आपको फ्रैक्शन वैल्यू ना आए, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में और हमारे कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो करिए, जिसपे हम इस तरह के क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं। आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो इसी तरह के क्वेश्चनों के लिए मिलते रहिए।